मॉर्निंग इन कर्णप्रयाग। अबे यार मत बोलो यार, मुझे बोल लेने दो। फाइनली हमारा जो है टुंगनाथ ट्रैकिंग कंप्लीट हुआ, बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही बुरी तरह से हम थक चुके हैं। हम सीधे चलते हैं होटल और वहाँ से हम निकल चलेंगे अपने दूसरे सफ़र पे। बाय गाइज। आज है 2 जनवरी और आज हमने टुंगनाथ की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। ये ट्रैकिंग हमने 3 बजे तक कंप्लीट कर लिया है और 3:30 बजे हम होटल पहुंच गए हैं और हमने अपना सामान पैक कर लिया है। और अब अगला डेस्टिनेशन हमारा औली है। तो हम औली जो है वो कर्णप्रयाग के रास्तों से होते हुए जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टॉपेज जो होगा वो कर्णप्रयाग होगा। तो टुंगनाथ से जो कर्णप्रयाग की दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर है, क्योंकि हम रुद्रप्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग पहुँचेंगे। तो लगभग 110 किलोमीटर है, जो कि हमें कवर करने में लग जाएंगे लगभग 4 घंटे। तो 4 घंटों का सफ़र तय करके हम जो है कर्णप्रयाग पहुँचेंगे और हमने डिसाइड किया है कि हम वहीं पे होटल लेंगे और आज हम वहीं स्टे करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 3 जनवरी को फिर हम वहाँ से औली के लिए निकलेंगे। मॉर्निंग इन कर्णप्रयाग। आज है 3 जनवरी एंड इस टाइम हम हैं कर्णप्रयाग में एंड ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है। एंड लास्ट नाइट यानी 2 को हम यहाँ 7 सवा 7 बजे तक शाम को पहुँच गए हैं। एंड आज का हमारा प्लान है औली के लिए। अभी हम कर्णप्रयाग से निकल रहे हैं। तो कर्णप्रयाग से औली की दूरी है वो लगभग 90 किलोमीटर है। हमने कर्णप्रयाग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब हम पहुंचने वाले हैं चमोली। हमने सोचा है चमोली में हम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और क्योंकि हम सुबह के निकले हुए हैं तो हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो हम चमोली में रुकेंगे और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो गाइस हम लोग चल भी अबे यार मत बोलो यार, मुझे बोल लेने दो। तो इस टाइम हम सिर्फ जोशीमठ से 33 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ पे चमोली में है। हाँ तो हम चमोली अबे यार चमोली ही है। हाँ तो हम जोशीमठ से 33 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर है और इस टाइम हम हैं चमोली में। और कर्णप्रयाग से हम 7:30 बजे निकले हैं और अभी 9 बज रहे हैं तो हम चमोली में हैं। 45 मिनट में हम जोशीमठ पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ मतलब हम यहाँ रुके थे पॉलीथीन के लिए, बट पॉलीथीन देखने के चक्कर में हमें भूख लग गई है। तो अभी हम अपना नाश्ता और लंच, अबे यार बोल लेने दो। तो हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यहीं से करके जाएंगे। एंड इन लोगों को देख लो, सबकी बैंड बजी है पैरों की, क्योंकि पैर में मतलब जितना जितना यहाँ औली की तरफ हम आ रहे हैं उतनी ठंड बढ़ती जा रही है। और 4 लेयर तो सबने पहना है। सॉक्स भी 2 पहने थे बट वो काम नहीं कर रहा है। तो विशाल पांडे जो है पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे पैर को अपने कवर करने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन से थोड़ा सा क्या रहता है विशाल, गर्म रहता है, हवा पास नहीं जाती। हाँ पॉलीथीन पैर में लगाने से हवा पास नहीं होती है। मैं यहाँ से लोगों के बच्चे चुराऊंगा क्योंकि अंदर रखूंगा। मैं देख रही ना शक्ल मेरी, तो बच्चे चुराने वाला लग रहा हूँ। धूप मिल गई है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे बैठ के और कुछ खा पी के फिर यहाँ से चलते हैं। गोभी का पराठा, आलू का पराठा एंड दिस इज पनीर का पराठा। और ये है तंदूर चाय। अरे भैया के यहाँ हर वैरायटी की चाय मिलती है। केसर चाय, तंदूर चाय। आप यहाँ आ सकते हैं। पराठे भी बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू भैया। गाइज फाइनली यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें 33 किलोमीटर और कवर करना है। एंड गाइस सीरियसली हम नॉन स्टॉप 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और लाइक 7 से 8 पहाड़ों से तो होकर हम गुजर ही रहे हैं। और हमें हर पहाड़ यानी हर रास्तों पर
अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। लाइक पूरा फॉगी वेदर है और इतना खूबसूरत ये रास्ता है ना कि मतलब हमें मंजिल की तो टेंशन ही नहीं है कि हम कब पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे। बस हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 11 और हम हैं इस टाइम जोशीमठ। तो गाइज हम आ गए हैं तो बुकिंग जोशीमठ में, जहाँ से हमें रोपवे मिलेगा। ये जस्ट पीछे है और हमारी बुकिंग पहले से हो गई थी टिकट की। हमने 3 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था और हम रोपवे से जाएंगे और 25 मिनट लगने वाले हैं और बहुत इंजॉय करेंगे हम। तो लगभग 5 किलोमीटर है डिस्टेंस जोशीमठ से औली। निकल रहे हैं रोपवे से। आप किधर हो गया? अबे मेरी बैंड बज गई चलने में ही। अबे यार सांस नहीं लिया जा रहा मुझसे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक रोपवे से टोटल 25 लोग जा सकते हैं। एंड गाइस हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुँचे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी लेट करते तो हमारी टाइमिंग वाली रोपवे चली जाती। हम जस्ट पहुँचे हैं। सब लोग टिकट अपने टिकट सब लोग सुनो भाई, एक बार प्लीज सुन लीजिए। आप सबका वापसी होगा 2:40 में। तो इस टाइम हम आ चुके हैं औली में। हमारे पीछे बिल्कुल आइस है एंड ऊपर जो है स्कीइंग चल रहा है। तो हमें तो स्कीइंग करना नहीं है, तो हम अभी जा रहे हैं बर्फ़ का आनंद लेने। एक्चुअली यहाँ तो अभी बर्फ़ नहीं दिख रहा, बट नीचे के साइड भी बर्फ़ है एंड ऊपर भी है पहाड़ों में। तो हमें ढूंढने जाना पड़ेगा और हम थोड़ा एंजॉय करते हैं एंड अच्छे व्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो हम ये पहाड़ों में, ओह माय गॉड, अभी जितनी ऊंचाई उतना ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बट फिर भी मज़ा आ रहा। ओके, तो ये है आर्टिफिशियल लेक जो कि यहाँ से हमें दिख रहा है। अब हम उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आधा मेल्ट है और आधा जो है फ्रीज है। एंड ये हमारे गाइस। बर्फ नहीं है यार उतनी, यहाँ पे इतनी बर्फ यहाँ नहीं है, बट ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए सही है। बर्फ होता ना। अभी हम ऊपर की साइड जाएंगे, हो सकता है हमें वहाँ बर्फ मिले। एंड इधर साइड तो बहुत कम बर्फ है और सबसे प्रॉब्लम ये है कि बर्फ जो है मेल्ट हो रहा है जब आइस, तो कीचड़ बन जा रहा और प्रॉब्लम हो रही चलने में। तो हम जो है आज है 3 जनवरी और फिर भी यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बर्फ नहीं मिल रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी इंजॉयमेंट के पर्पज़ से ठीक है। औली आना इज सेफ जर्नी। रास्ते बहुत स्लिपरी थे तो मैं यहाँ पे सड़क पे जाने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हमने टुकनाथ में भी किया था। बट मैं यहाँ कोशिश कर रही थी, बट मैं सड़क नहीं पा रही थी।
क्या कर रही है यार? गाइस मैं कीचड़ में गिर गई गाइस मुझे काफी बुरा लग रहा है कीचड़ में, और मेरे पति देव जा रहे हैं मुझे इग्नोर मार के। तो फाइनली ऑलमोस्ट ओली एक्सप्लोर करने के बाद हम दोबारा जा रहे हैं वहीं पर जहाँ से हमें रोपवे मिल जाएगी। अभी बज रहे हैं 1:50 हुआ है और हमारी ट्रैकिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। कुछ एटलीस्ट स्नो तो मिल गया, बट स्कीइंग एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है करना। आप स्नो एंजॉय कर सकते हैं एंड वो आर्टिफिशियल लेक देख सकते हैं। 2:40 पे हमारा रोपवे हमें रिटर्न ले जाएगा। उसके अंदर ही हमने अपना जो है कंप्लीट कर लिया है ट्रैकिंग एंड ऑल, और घूम भी लिया, फोटो सेशन एंड ये सब हो गया। और अभी हमारे पास आधे घंटे हैं, तो देखते हैं आसपास की भी जगहों को विजिट कर लेंगे। ऊपर आते जाओगे उतना ही ऊपर आपको कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी, और हमें अभी यहाँ मैगी खाई और वो हमारी पड़ी है 320 की, यानी एक मैगी 80 रुपए की। तो जो भी खा पी के आओ वो नीचे से खा पी कर आओ, तो यहाँ पे खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मैं तो चलता ही है। हमने 10 जगह की मैगी खा ली। तो हम निकल रहे हैं ओली से, हमारी गाड़ी आ गई है। और विशाल रोको 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 ये लोगों को यहाँ पे छोड़ेगी और हमें यहाँ से ले जाएगी। तो गाइज हम नीचे आ चुके हैं एंड हम पहुँच गए हैं जोशीमठ। हमारी ओले की यात्रा बहुत अच्छी रही और अब हम चल रहे हैं सीधे घर, क्योंकि हमारे घर की यात्रा बहुत लंबी है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा घूमना होता है कंप्लीट, और अब हम चलते हैं घर को। क्योंकि हम आते टाइम भी ब्रेक लेते हुए आए थे, तो हमने डिसाइड किया है कि हम जाते टाइम भी ब्रेक लेकर ही जाएंगे, क्योंकि लंबी जर्नी है। तो हमने डिसाइड ये किया है कि हम कर्णप्रयाग में रुकेंगे आज और वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम वहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं गाइज, एंड फिर हम मिलते हैं आपको कर्णप्रयाग में। तो गाइज़ हम जोशीमठ से 3:30 बजे निकले थे एंड 7:30 बजे लगभग हम इस टाइम कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। गाइज़ ये है कर्णप्रयाग और इस टाइम हम वॉकिंग कर रहे हैं कर्णप्रयाग की गलियों में। और ये कौन सी रिवर है? पिंडर। और ये है पिंडर रिवर। ये छोटा सा बच्चा जा रहा है बाबू। और ये है हमारा गज्जू छोटंकू सा, ये असली गज्जू जिसकी मैं कॉमेडी करती थी। गज्जू अपना चेहरा दिखाओ। मजा आ रहा है। हेलो गाइस, तो आज है 4 जनवरी एंड अब हम निकल रहे हैं घर को। शाल छड़ा। तो कल हमने ओली की ट्रिप अपनी कंप्लीट की थी 3:30 बजे दोपहर में, और 3:30 बजे हम वहाँ से निकल गए थे और शाम के लगभग 6:30 बजे तक हम कर्णप्रयाग पहुँच गए थे। और हमने डिसाइड किया था कि हम बाइक से जो है नाइट जर्नी नहीं करेंगे, तो हम लोग रात में यहाँ पे कर्णप्रयाग में रुक गए, जहाँ हम दोबारा पहले रुके थे उसी होटल में। होटल की शक्ल नहीं दिखाएंगे क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह सारे ऐसे ओपन है। तो एक ही ब्लैंकेट है, तो मैंने इसका पजामा बना लिया फाड़। तो फाइनली जो है हम फिर यहाँ कर्णप्रयाग में रुक गए हैं एंड अब मॉर्निंग आज है 4 जनवरी और अभी सुबह के 7 बज रहे। तो हम अब फाइनली घर की तरफ चल रहे हैं, फाइनली घर जा रहे हैं। हम 1 तारीख से निकले हुए हैं, तो आज हमें पूरा कंप्लीट करना है। 170 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है एंड आई होप हम आराम से स्लोली जाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। तो हम जैसे ही घर पहुँचते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं। तो अभी के लिए तो गाइस अभी हम आ गए हैं श्रीनगर में। कश्मीर वाला नहीं, मतलब उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। 70 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है और हम यहाँ से थोड़ा खाना पीना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। अभी 100 किलोमीटर और अभी जाना है, तो फिर हम वहाँ आके आपसे बात करते हैं। ठीक है, बाय। खाना खा लेते हैं।
170 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुबह के हम 7:30 बजे निकले हैं कर्णप्रयाग से और 2:30 बज रहे हैं हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। और बीच में हम 1-2 जगह रुके भी थे, खाते पीते आराम से हम 2:30 बजे तक ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और हालत तो सबकी ख़राब हो गई है क्योंकि इतना लंबा राइड हो गया, बट फाइनली खुशी इस बात की है कि हम घर पहुंच रहे हैं। अब बस यहाँ पर हमें एक बाइक हमारी अपनी है और एक बाइक हम यहाँ पे जमा कर देंगे जहाँ से हमने लिया था, और उसको देने के बाद हम घर पहुँचते हैं। और घर पहुँचने में वही आधे घंटे लगेंगे, आराम से घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और सबकी बैंड बज चुकी है ट्रैवलिंग कर करके। तो अब हम चलते हैं, आराम करते हैं एंड जल्द ही जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आप सभी से शेयर करूँगी, सब अपलोड करने वाली हूँ। और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड थैंक यू। बाय।